काम नचा रहा है। तो एक ने कहा महाराज पता कैसे चलेगा कि इसको राम नचा रहा है कि काम नचा रहा है? नाच दोनों रहे और दोनों के नाचने का तरीका एक है। काय कैसा है? काय जो राम नचाता है तो मरकट की भांति नचाता है। नट मरकट सबही नचावत राम खगेश गावत। राम जिसको नचाते हैं वो देखने में लगता है कि बंदर की बात नाच रहा है। देखने का महाराज जब काम नचा रहा है तो वो कैसे नचाता है, उसको देखने में कैसा लगता है? तो काम नचाने वाला भी कहते हैं बंदर की भांति नाचता है। कैसे? वो स्वामी जी कहते हैं नारी विवश नर सकल नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचय नर मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचय नर मरकट की नाई। नाचय नर मरकट की नाई। अब आप देखिए काम के केवल नारी, जिसको काम नचाता है वो भी मरकट की भांति नाचता है और जिसको राम नचाता है वो भी मरकट की भांति नाचता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये राम जी का बंदर है कि काम का बंदर है? ये राम का बंदर है कि काम का बंदर है? कैसे पता चलेगा? का इसका केवल एक ही तरीका है। काय क्या? काय उसके चेहरे को देख करके पता लग जाएगा ये राम का बंदर है कि काम का बंदर है। काय जिसको राम नचा रहे होंगे वो चाहे जितना बड़ा से बड़ा काम करावे लेकिन इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर सदैव मुस्कान बनी रहती। चाहे जितना बड़ा से बड़ा लंका में मार भी खाएगा, मारेगा भी, लात भी खाएगा, भूसा भी खाएगा और इसके बाद भी जब लौट के आएगा तो कैसा चेहरा होगा? मुख प्रसन्न तेज विराजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। दीन सिराम चंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। दीन सिराम चंद्र कर काजा। दीन सिराम चंद्र कर काजा। ये राम का बंदर है। जिस बंदर को राम नचाते हैं उस व्यक्ति के चेहरे पर सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। अब चेक कर लेना, अगर आप किसी काम को करने में प्रसन्न हो तो समझ जाना इस काम को मेरा राम करवा रहा है। और अगर किसी काम को करने में आपका चेहरा मुरझा जाए तो समझ जाना इसको काम करवा काम है। काम में व्यक्ति मुरझाता है और राम में व्यक्ति का चेहरा खिलखिला। प्यारे भाई बहनों, ऐसे प्रसन्नता की मूर्ति प्रभु श्री राम, सुख का सागर प्रभु श्री राम, मंगल का भवन प्रभु श्री राम। ऐसी पावन कथा को आप विगत दिनों से सुन रहे हैं और कल आपने श्रवण किया कि महाराज जैसे ही विश्वामित्र को पता लगा कि मेरे प्रभु श्री राम ने अवतार ले लिया है, विश्वामित्र को तुरंत हृदय में एक वेदना पैदा हुई और विश्वामित्र ने कहा प्रभु मैंने आपको पाने के लिए घनघोर तपस्या की, मैंने आपको पाने के लिए इतनी तपस्या की कि मैं ब्रह्मर्षि बन गया। मैं राजर्षि था और राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा धोखा किस बात का? कहा मैंने सुना था प्रभु आज के बाद जब भी कहीं आपने अवतार लिया है तो हमेशा ब्राह्मणों के घर में अवतार लिया। भगवान का अवतार रामा अवतार के पहले जितने भी अवतार हुए हैं सब ब्राह्मणों के यहाँ अवतार हुए। तो मैंने सोचा कि भगवान ब्राह्मणों के यहाँ आता है,
माला जाप करने से, मंत्र करने से, यज्ञ करने से, जप करने से भगवान आता है। तो मैंने जो है राजर्षि क्षत्रित्व छोड़ करके मैंने जो है ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया कि मुझे भगवान मिलेंगे। और जब मैंने अपना धर्म छोड़ दिया आपको पाने के लिए, तो आपने भी पाला पलट दिया। आपने पाला पलट दिया, ब्राह्मण को छोड़ के क्षत्रिय के घर में पहुंच गए। राजा दशरथ के घर में अवतार ले लिया आपने। अब तो भगवान ने कहा महाराज ले तो लिया, अब क्या करें। और वो भी मेरे दुश्मन के यहाँ। याद रखो, विश्वामित्र की सबसे बड़ी दुश्मनी थी वशिष्ठ जी से। इस दुनिया में कोई दुनिया दो अद्वितीय दुश्मन एक दूसरे के, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। जब कभी देवी भागवत के अन्य पुराण पढ़ोगे तो प्रबल समझ में आ जाएगा। ऐसी जगह भगवान ने अवतार लिया जहां कभी विश्वामित्र जा भी नहीं सकते, अपने सम्मान को खो के नहीं जा सकते थे। लेकिन विश्वामित्र ने कहा प्रभु आपको पाने के लिए ये सम्मान क्या चीज है, अपने आप को खोना पड़े तो भी मैं खो दूंगा। मैं तो बस केवल आपको चाहता हूं। याद रखना, जहां पर भगवान मिलते हों उस जगह पर जाने में ना तो कोई मान होता है और ना ही कोई अपमान होता है। भगवान मिल रहा है, वहां जाने में हमें क्या परेशानी है। ये भगवान विश्वामित्र जी का सूत्र दे रहे हैं। और विश्वामित्र जी गए और आपने श्रवण किया, राजा दशरथ के पास जब गए, राजा दशरथ ने कहा यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाही बार। जैसे ये शब्द कहा राजा दशरथ ने, तो विश्वामित्र ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा और राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, ओ राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। ओ राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल जंगल घूमे करिहे अमंगल हारी, मंगल जंगल घूमे करिहे अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे। ओ राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, राजन हम सन भेजो राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। महाराज राम लक्ष्मण को मांगा, लेकर के आए और भगवान ने उनके यज्ञ को पूर्ण किया। मारीच और सुबाहु को मारा। सुबाहु को मारा, मारीच को नहीं मारा। याद रखना, यही गलती जो भगवान ने कर दी वही हम लोग भी कर रहे हैं। मारीच और सुबाहु क्या है का, एक है दोष, एक है दुख। याद रखना, जब व्यक्ति दोष को समाप्त कर देता है तो दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या किया, दुख को तो समाप्त कर दिया लेकिन दोष बाकी रह गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फोड़ा होता है, शरीर में फुड़िया हुई तो हमने दर्द की टेबलेट ले ली, तो दर्द तो महसूस नहीं हुआ लेकिन फुड़िया बाकी रह जाती है। यहाँ पर मारीच को सुबाहु को मार डाला। सुबाहु क्या है, यह दुख है। और मारीच क्या है, मारीच है दोष। तो दोष को मारा नहीं, अधमरा करके छोड़ दिया। बिनु फरबाण राम तेहि मारा, सतयोजन गौ सागर पारा। मारीच को मार दिया, बिना फर का बाण मारा, 100 योजन सागर पार गिर गया। प्रसन्न हो गए, यज्ञ पूर्ण हो गया। ध्यान देना प्यारे भाई बहनों, ये हमारे आपके जीवन का सूत्र है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी दोष को दबा देते हैं। दोष को दबाना नहीं है, दोष को सदैव के लिए खत्म करना है। और भगवान ने यही गलती कर दी, जिस दोष को दबाया
तो समय आने पर वह दोष उभर आया, और उभर आया तो फिर सीता का हरण हो गया। अगर मारीच को वहीं मार दिया होता तो बोलो क्या सीता का हरण हो पाता? नहीं हो पाता। ये हमारे आपके जीवन में अगर कोई दोष है तो हम लोग क्या करते हैं? दबा देते हैं। हम लोग दोषों को दबाने का प्रयास करते हैं। नहीं, दबाओ मत, दोष को खत्म कर दो, ये दोबारा पनपने भी ना पावे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यहाँ यज्ञ हुआ, दूसरा आगे बढ़े। विश्वामित्र ने कहा एक और यज्ञ पूर्ण करना है। कहाँ यज्ञ हो रहा है? कहा जनकपुरी में यज्ञ हो रहा है। जनकपुरी का नाम लिया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। रास्ते में अहिल्या मिली, अहिल्या का तरण तारण किया। याद रखना प्यारे भाई बहनों, एक सूत्र देते हुए राम कथा बढ़ रही है। अयोध्या का तरण तारण करने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके भगवान जो है मिथिला नगर में प्रवेश करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही मिथिला नगर में प्रवेश किया वैसे ही प्रसन्नता छा गई, और विश्वामित्र जी ने अपना डेरा जमाया। और जैसे ही मिथिलापुरी को प्रवेश किया, जनकलाल जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हुए, तो गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। प्यारे भाई बहन, देखो भाई, उसके मुंह में लग जाए ताला, ये भदोही जिला वाला, हाँ, जो हमारे साथ चौपाई ना गावे, ध्यान रखना। इधर उधर मत देखो, ये अवसर मिला है केवल सामने देखो। व्यासपीठ को केवल देखिए और कथा को सुनिए, क्योंकि इधर उधर तो पूरी जिंदगी में देखना है। केवल यही एक अवसर मिला है जो केवल सीधा देखना है। सीधा देखने का अवसर और कहीं नहीं है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ में कथा सुनिए, और जो चौपाई बोली जाती है उसको दोहराइए। और याद रखना, जो चौपाई नहीं दोहराएगा उसके मुंह में भदोही जिले का ताला लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए चौपाई जरूर गाइए, गाने से भाव बनता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे विदेह राज्य को पता लगा कि मेरे जनकपुर में विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, उसी समय विदेह राज जनक ने तुरंत तैयार किया संग सचिव सुचि भूरी भट्ट, भूसुर वर गुण ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। प्रसन्न चित्त होकर के विदेह राज जनक विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए गए, मिलने के लिए गए। बड़ा स्वागत है आप। जैसे गए विश्वामित्र जी का स्वागत किया, विश्वामित्र जी को देखा, प्रणाम किया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी बैठे हैं ऋषियों के साथ में, वहां पर विदेह राज जनक गए। इतने बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी जनक हैं, कैसे प्रणाम करते हैं जरा विचार करो। संतों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये रामचरितमानस का सूत्र देती है। कीन्ह प्रणाम चरण धरि तीनों प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस दीन असीस मुदित मुनि नाथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन प्रणाम चरण धरि माथा।
प्यारे भाई बहनों, अपने से श्रेष्ठ से गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, संत के पास में माता पिता को जब भी प्रणाम करो तो अपने माथा को उनके चरणों में ही रखना। प्रणाम की शुद्ध पद्धति यही है, समर्पण इसी को कहते हैं। याद रखना, जब माथा रख के जो प्रणाम करता है वो उसके भीतर का समर्पण होता है, और जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता है वो उसके बाहर का समर्पण होता है। और जो बाहर का समर्पण होता है वो स्थायी नहीं होता, वो दिखावा होता है। प्यारे बाहर से दिखाए, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें तुम नहीं चाहते हो नमस्ते करना, लेकिन फिर जबरदस्ती हाथ जोड़ करके लगे। लेकिन जिस समय आपका माथा उसके झुक जाएगा तो समझ जाइएगा कि आप उसके प्रति श्रद्धा नमत समर्पण आपका हो गया। प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद दिया, कुशल प्रश्न किया, सारी वार्तालाप होने लगी। उसी समय राम लक्ष्मण जी फुलवारी देखने के लिए गए थे, और उसी समय जब वार्तालाप हो रही है और वहीं पर भगवान दोनों आ गए। वार्तालाप करते समय गोस्वामी जी ने कहा, कहीं अवसर सभा लगी थी, लेकिन राम लक्ष्मण को देखते ही एक चमत्कार उठा। क्या हुआ? जैसे ही राम जी को देखा तो उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। प्यारे भाई बहनों, जरा एक सूत्र पर विचार करना। हम लोग चाहते हैं कि हम कहीं पर जाएं तो लोग हमारा सम्मान करें। हम चाहते हैं कि हम कहीं पर जाएं तो लोग हमारा सम्मान करें। ए भैया, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर शौर्य है, पराक्रम है, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग सम्मान अपने आप करने। यहां पर भगवान श्री राम को कहना नहीं पड़ा, यहां लक्ष्मण जी को कुछ कहना नहीं पड़ा, विश्वामित्र को कुछ कहना नहीं पड़ा। जैसे ही राम लक्ष्मण आए, लोग अपने आप उठ खड़े हुए उनके स्वागत। आज जरा कभी कभी आप विचार कर लीजिएगा, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके सामने आपका अपने आप हाथ झुक जाएगा, अपने आप उसको प्रणाम कर लोगे, अपने आप आपका मस्तक झुक जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि चाहे जितना बड़ा से बड़ा बना रहे, लेकिन कहने के बाद भी हमारा दिल गवारा नहीं करता। अपने आप आपके अंदर वो शौर्य, प्रतिभा, आपके त्याग और तपस्या का जो तेज है वो अपने आप समाज में फैलने लगता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि लोग मेरा सम्मान करें, आपके अंदर वो प्रतिभा होगी, लोग आपका सम्मान अपने आप। जैसे आज बहुत से लोग कह देते हैं, महाराज आज सम्मान गिर गया। सम्मान नहीं गिर गया है, हमारी साधना गिर गई है। हमारे पास वो साधना नहीं रह गई है कि जिस साधना के बल पे हम लोगों को साधन दिया करते। अगर हमारे पास वो साधना आ जाए तो अपने आप सारे के सारे लोग हमारा सम्मान करने। और सी स्थिति पहले के समय हमने देखा कि हमारे सामने अगर गुरु आ जाए, पढ़ाने वाले शिक्षक आ जाए, तो अपने आप पीढ़ी कांपने लगती थी, दूर से ही प्रणाम करते थे। पहले का समय ये था। और आज का ऐसी स्थिति
स्थिति आ गई कि आज अध्यापक डरता है लड़के से, आज तो वह अध्यापक ही डरने लगा है शिक्षार्थी से। परिस्थितियां बदल गई हैं, कारण क्या हो गया ये तो विचारणीय प्रश्न एक अलग विषय आ गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले के समय में हम जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में, हम जो भी वेश में हैं, अगर उसी वेश के अनुसार आचरण करने लगे तो हमारे सम्मान बढ़ने में कहीं कोई कटौती होने वाली नहीं, अपने आप बढ़ने लगे। केवल हम वो कार्य करना शुरू कर दें। लेकिन आज समस्या तो ये है कि हम अपना वेश कुछ और धारण किए हैं और व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है। वेश कैसा धारण किए, भगवान शंकर कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कैसा वेश है। काय पंचक भगत कहाए राम के, पंचक भगत कहाए राम के, कंकण कीर्तन को है काम के। पंचक भगत कहाए राम के, पंचक भगत कहाए राम के, कंचन कीर्तन को है काम के, कंचन कीर्तन को है काम के। गोस्वामी जी कह रहे हैं कलिकाल में जो भक्त कहलाएंगे ना, कलिकाल में जो अपने को भक्त कहेगा तो कहेगा कि मैं राम का भक्त हूं। वंचक भगत कहाए राम के, कहेंगे मैं राम का भक्त हूं, मैं शंकर का भक्त हूं, मैं देवी का भक्त हूं। लेकिन ईमानदारी से चिंतन करना कि जो राम भक्त के हैं, कृष्ण के हैं, देवी के जो भक्त हैं, लेकिन ये सोचो कि वो भगवान के भक्त हैं कि उस भगवान से मिलने वाले अर्थ के भक्त हैं। कंचन किंचन को है काम के। जैसे हमने राम कथा के अर्थ को नहीं समझा, लेकिन राम कथा से अर्थ कैसे मिलेगा इसको हमने समझ। अब आप जरा विचार करके देखो, अगर जहां पर भी हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिप गया है कि नहीं? कहीं ना कहीं इतना स्वार्थ छिप गया है कि कहलाने के लिए हम भक्त कहलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी तनख्वाह पर निगाह रखी हुई है, दक्षिणा पर निगाह रखी है। कहने का शुद्ध तात्पर्य है कि हम कहलाने कह दे कौन है, राम कथावाचक। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम राम कथावाचक है तो रामायण उठा के कहीं भी कथा सुनाने लगे ना। लेकिन इस राम कथा के साथ में दाम भी चाहिए। अगर दाम साथ में ना लगा हो तो फिर ये राम कथा कुछ और कहलाए। सही बात है ना, कहने में क्या दिक्कत है? अगर दाम साथ में ना हो तो बताइए तिवारी जी बुंदेलखंड से यहाँ आएंगे इतनी दूरी? आएंगे क्या? ये एक स्थिति बनी हुई है। कंचन, हम कहीं पर भी आज किसी मंदिर में हो या मठ में कहीं पर भी हो, अगर हमको पुजारी नियुक्त किया जाएगा तो हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, पहले हम ये पूछेंगे कि महीने में तनख्वाह कितनी। बोलो बोलो, है कि नहीं? दिखाई दे रहा? अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर हम पूजा नहीं करेंगे। आवाज दिखाई दे रहा ना? मंदिर बहुत बन रहे हैं लेकिन मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी नहीं है। आज मठ बहुत बन गए हैं लेकिन मठों में रहने वाले संत नहीं हैं। एक बार मैं अयोध्या में गया, वहां पर लक्ष्मण किला पर बैठा था, वहां पर एक महाराज जी आए, महंत जी से चर्चा हुई, बड़े उदास थे। हमने क्यों उदास है? कहा इतना बड़ा ये सब महल है, साल में एक बार झाड़ू लगती है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। वहां एक दो संत पड़े थे, उनसे कह दिया भाई आप क्यों नहीं करते हो? तो कहता है अगर हमें करना होता तो हम संत बनते, अगर हमें झाड़ू पोछा ये सब करना होता तो हम संत बनते। संत हम इसलिए नहीं बने कि हमें झाड़ू पोछा करना है। आप बोलो, पहले संत सेवा के लिए बनते थे, अब संत सेवा करवाने के लिए बनते। कलयुग में संत भी बनेंगे, साधारण नहीं बने। जो भगवंत के लिए संत बन जाए वो गृहस्थ में रह करके भी संत है। उसे कुछ नहीं छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। जो भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के साथ में इस भोग को पाना चाहते हैं, वो नाना प्रकार के कर्म करते। तो प्यारे भाई बहनों, में निवेदन कर रहा था कि
कि अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, त्याग है, तपस्या है, तो फिर हमें किसी चीज की कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप सुलभ हो जाएगी। वरना ये कलिकाल है। इस कलिकाल में डिम घोष कर दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यह कलिकाल है न साधन यह कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। यह कलिकाल कठिन और गारी, यह कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जय हो। बड़ी पावन चर्चा। आप सभी लोग परम आदरणीय पूज्य व्यास जी। विदेहराज जनक ने राम जी को देखा, सारे सभासद खड़े हो गए। विदेहराज जनक राम जी को देख करके एक तक देखते ही रह गए। और जैसे ही देख रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा कैसे देखा? गोस्वामी जी लिखते हैं, मूरति मधुर मनोहर मूरति मधुर मनोहर देखे, मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी। ऐसे विदेहराज जनक ने भगवान श्री राम को देखा, अपने आप को भूल गए। एकदम झटका खुला, और खुला झटका तो एकदम विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ दिए। जरा चित्र का दर्शन देखना प्यारे भाई बहन, क्या गजब का दर्शन है। राजा जनक ने हाथ जोड़े विश्वामित्र की, और विश्वामित्र से कहा, महाराज एक बात बताइए, ये दोनों बालक कौन हैं? ये राजाओं के लड़के हैं या मुनियों के? कहा, नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किंडप कुल पालक। ये कौन है महाराज? ये राजाओं के लड़के हैं या मुनियों के? तो विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा, विदेहराज जनक, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, जरा ये बताओ तुमको ये सामने क्या दिख रहे हैं? ये मुनियों के लड़के दिख रहे हैं कि राजाओं के लड़के दिख रहे हैं? अरे धनुष बाण लिए हैं, मुकुट पहने हैं, राजसी वेश धारण किए हैं। ये बताओ ये तुमको क्या लग रहे हैं? राजाओं के लड़के लिख रहे हैं कि मुनियों के? क्योंकि विदेहराज जनक ने प्रश्न किया कि कहा नाथ सुंदर दो बालक। महाराज ये मुनियों के लड़के हैं कि राजाओं के? विश्वामित्र ने कहा, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम बताओ ये राजाओं के लग रहे हैं कि मुनियों के? तो जनक जी ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव मैं अगर सही सही बताऊं? तो कहा, हाँ बताओ सही सही। कहा, मैं अगर बताऊं तो ना ये मुनियों के हैं और ना ये राजाओं के हैं, ये दोनों नहीं लग रहे हैं मुझको। अब विश्वामित्र जी को झटका लगा, ना मुनियों के लड़के लग रहे हैं ना राजाओं के लड़के लग रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, ये विदेहराज जनक, तो जरा बताओ ये तुमको कहाँ लग रहे हैं? ये तुमको किनके लड़के लग रहे हैं? तो जनक जी ने कहा, महाराज मुझे लड़के नहीं लग रहे हैं, ये सबके बाप लग रहे हैं। ये लड़के नहीं लग रहे हैं, ये सबके बाप लग रहे हैं। कहा, क्या मतलब है? तो जनक जी कहने लगे, महाराज पता है कौन है ये? कहा, कौन है?
काय ब्रह्म है जो निगम नीति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा। उभय वेश धरि की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा। ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा। उभय वेश धरि की सोई आवा। उभय वेश धरि की सोई आवा। जैसे ये शब्द कहा, जनक लाल जी ने कहा ये तो ब्रह्म है, जिसको निगम वेद नेत नेत कह के पुकारते हैं, ये वही भेष धर के आया है महाराज। आप विश्वामित्र जी को झटका खुला। विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, मैंने तो भगवान को पहचानने के लिए मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ा, परीक्षा लेनी पड़ी भगवान की कि ये सही में भगवान है कि नहीं। पहले तो मैंने अनुमान लगाया था, लेकिन मेरा अनुमान फेल होने की कगार पर था, तो मैंने राम की परीक्षा ली, ताड़का को मरवाया, और जब ताड़का को मारा तब मैंने चीना कि ये भगवान है। तब ऋषि निज नाथई जी ये चीनी, तब मैंने चीना जब ताड़का को मार दिया। और जब तक ताड़का को नहीं मारा था तो मैं भ्रम में था, ये भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। जब ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, तो तब ऋषि निज नाथई जिये चीनी, तब मैंने चीना कि ये ब्रह्म है। लेकिन जनक लाल ये बताओ, तुम्हारा कौन सा फार्मूला है कि कोई परीक्षा भी नहीं ली और इसके बावजूद भी तुम जान गए कि ये ब्रह्म है? वो फार्मूला बता दो जरा, वो टेबलेट मुझे भी बता दो, काहे के लाने बार बार परीक्षा लेनी पड़ती। तो विदेहराज जनक ने कहा, महाराज, कहा मेरा सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो तराजू पर मैंने तौला तो पाया कि ये तराजू का पल्ला केवल ब्रह्म के तराजू में ही तुल सकता है, दूसरा कहीं उठ नहीं सकता। काहे वो कौन सा फार्मूला पर आया? तो काहे वो मैंने अपने मन को आजमाया है, मन को। मैं जानता हूं कि मेरा मन अगर किसी को भी देखता है तो ब्रह्म के अलावा कहीं पर टिक सकता, केवल वही मुझे रोक सकता। और विदेहराज जनक कहने लगे, सहज विरागे मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ये है विदेहराज जनक, जिसको अपने मन पर विश्वास है। और हम और आप कहते हैं महाराज हमारा मन बहुत खराब है, यहाँ वहां भगता है। विदेहराज जनक कहते हैं मुझे अपने मन पर भरोसा है, मेरा मन सहज विराग रूप मन मोरा। लेकिन वो मन भी जो संसार में कहीं नहीं टिकता है, इनको देख करके ऐसा लगा जैसे ये चंद्रमा है और मैं चकोर हूं। कैसे बिलोका? गोस्वामी जी लिखते हैं, कहीं नहीं बिलोकत अति अनुराग। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। मरे बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। परवश ब्रह्म सुखई मन त्यागा। है महाराज, मेरा मन इनको देख करके अति अनुराग में डूब गया, और जो मन हमारा ब्रह्म सुख में लीन रहता था वो इनको देख करके अनुराग में लीन हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ना राजाओं के लड़के हैं ना मुनियों के लड़के हैं, ये तो साक्षात ब्रह्म ही आ गया।
मुनि विश्वामित्र ने ताल ठोकी, वाह बहुत सुंदर, ज्ञान की भी सीमा है, इसे कहते हैं ज्ञान। अब एक ज्ञानी है, एक विज्ञानी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और विदेहराज जनक ज्ञानी। अब दोनों के बीच में सगुण साकार ब्रह्म को होती है बड़ी परेशानी। ज्ञानी के बीच में सगुण साकार ब्रह्म है, उनको बड़ी परेशानी। अब वो पूछने लगे, महाराज इनको कहां ठहराया जाए, कहां ठहराओगे विदेहराज जनक? तो विदेहराज जनक मानो ये उत्तर देना चाहते हैं कि भगवान को ठहरने का केवल एक ही स्थान है, भगवान दूसरी जगह कहीं नहीं ठहरते। कहां ठहरते हैं? कहा भगवान भक्ति के भवन में ठहरते हैं। भगवान जब भी ठहरेंगे तो भक्ति के भवन में ठहरेंगे। और विदेहराज जनक है ज्ञानी, तो ज्ञान का भवन तो विदेहराज के पास है। अब भक्ति कहां से पाएंगे? तो कहा भक्ति सीता है, तो सीता के भवन में भगवान श्री राम को ठहरा। एक ने कहा जब सीता के भवन में ठहराया है तो सीता कहां ठहरेगी? तो भगवान विदेहराज जनक ने कहा सीता मेरे भवन में ठहर जाएगी। सीता को अपने भवन में ठहरा लो। यानी भक्ति और ज्ञान दोनों का एक दूसरे के भवन में होना आवश्यक है। हमारे पास ज्ञान है, भक्ति नहीं है तो बेकार है, और भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो बेकार है। और विदेहराज जनक ने यही किया कि सुंदर सदन सुखद सबका, सुंदर सदन सुखद सबका, तहाँ बासुरे दीन द्वारा, तहाँ बासुरे दीन द्वारा। सुंदर सदन सुखद सब काला। उस कालखंड में भी एसी रूम था। हाँ याद रखो, त्रेता युग में भी था। सुखद सब काला, 12 महीना एक जैसा मौसम रहने वाला भवन था। वो सुंदर सदन किसका था? काशी निवास सुंदर सदन शोभा ये सीता जी का भवन है। और सीता जी के भवन में राम लक्ष्मण को ठहरा दिया और सीता जी को अपने भवन में ठहरा लिया। देखो याद रखो, यही शोभा है। भगवान जब भी आ जाएं तो भगवान को अपने भक्ति की भवन में ठहरा लीजिए। भगवान हमेशा गोकुल में रहते हैं। गोकुल का मतलब क्या है? गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। जो इंद्रियों का समूह है उसको कहते हैं हृदय। और भक्ति को हमेशा हृदय पे बैठाना, दिल में बैठा लेना। तो याद रखना, परमात्मा ने इस शरीर में बाकी सब कुछ दो दो दिए, शब्द दो दो दिए। आंख दो, नाक दो, कान दो, हाथ दो, पैर दो, लेकिन दो चीजें एक एक दी। वैसे तो 3 दी हैं, लेकिन 2 विशेष हैं। एक दी है। का क्या? का एक जवान एक दी है, जीव एक है। ठीक है ना? किसी के जीव 2 हैं क्या? याद रखना, जीव 2 सांप की होती है, 2 जीव सांप की होती है। इसका मतलब भगवान कहता है कि जिस व्यक्ति को मैंने जीव एक दी है, इसका मतलब जवान एक होनी। और कैसी जवान होनी चाहिए? कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। परमात्मा ने पहले जमान एक दी है। ठीक है ना? जमान एक का मतलब है जो समाज में बात कह दो उसके लिए प्राण भी चले जाए लेकिन अपनी बात नहीं जानी, ये जमान। ठीक है ना? और जिसके द्वि जमान हो तो समझ जाना ये सपुआ है, सपुआ। जो कहे कुछ और करे कुछ और। कह दो महाराज आजकल तो ये ऐसे ही लोग हैं,
कहते कुछ और हैं करते कुछ। तो समझ जाना ये सब करिया नाग आए घूम रहे हैं। हाँ, जो कहें कुछ और करें कुछ और, ये फिर जिसको डस लेंगे तो फिर बचने वाला जमाने। एक दूसरा क्या एक है, कहा ये दिमाग एक है, खपरी कितनी है बोल, एक। ये दिमाग एक है और दिल एक है, ये तीन चीजें एक एक है, बाकी भगवान ने सब डबल कर दिए। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान मानो ये संकेत देना चाहता है ये संसार के लोगों, ये दिमाग एक है। तो उसने कहा महाराज दिमाग जब एक है तो कहां लगावें, हम तुम्हारे में लगावें कि घर में लगावें, जब दिमाग एक ही है। बोलो बोलो कहां लगाना चाहिए। अरे जो चीज एक है उसे एक ही जगह तो लगाओगे। अब एक ताला है तो चाहे कमरा में लगा दो चाहे तिजोरी में लगा दो। कहा महाराज ये बताओ फिर दिमाग कहां लगावें, और ये दिल एक है, दिल कहां लगावें। अच्छा एक बात बताओ, एक हाथ कट जाए तो दूसरे हाथ से काम चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं। एक आंख फूट जाए तो एक से काम चल जाएगा, एक टांग चली जाए तो एक से काम चल जाएगा, एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरी किडनी से काम चल जाएगा। लेकिन ये बताओ अगर दिमाग भ्रष्ट हो जाए तो काम चलेगा, नहीं चलेगा ना, क्यों दिमाग तो एक है, ये दो है नहीं। अच्छा ठीक है दिमाग तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन दिल फेल हो जाए तो, हार्ट फेल हो जाए तो चलेगा, नहीं चलेगा, ये दोनों एक है। तो कहा भगवान से पूछा गया महाराज दिमाग कहां लगावें, दिल कहां लगावें। तो भगवान ने कहा ये भैया जो ये ऊपर की चीज है ये ऊपर ऊपर लगा दो, और जो ये नीचे की चीज है ये मुझ में लगा दो। क्या मतलब, भगवान कहते हैं दिमाग को लगाना है संसार में, दिमाग को लगाना है परिवार में, दिमाग को लगाना है कारोबार में। हम कैसे कारोबार करें, कैसे हम परिवार को चलाएं, कैसे हम क्या करें, इसके लिए दिमाग की जरूरत है। और दिल को लगाना है भगवान में, क्योंकि भगवान में जहां दिल लगा दोगे तो फिर दिमाग काम करने वाला नहीं है। सारा शिक्षक जय श्री सीताराम। धर्मावतार आप सभी लोग तेसाम अग्रे अल्प बुद्धि रहम किंचित वक्तुम समर्थो नाशु तथापि शिष्टाचार परिपालनार्थ श्री रामचरित मानस विषय कथपयान जागरूकान विचारान प्रवतोषु। संस्कृत भाषायां क्लिष्ट भाषायां सर्वे जना ना जाने आती, अत्र तत्र भाव पुष्टिकरणार्थ हिंदी भाषायां सरल भाषायां कथ्यते। तो आइए प्यारी पावन कथा पर चलते। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा जो दिमाग है उसे संसार में लगाना है, और जो दिल है उसे भगवान में लगाना है। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया, हमने दिल संसार में लगा दिया और दिमाग भगवान में लगा दिया। और जब दिल संसार में लगाया है तो याद रखो जो चीज संसार में लगाई जाती है वो बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन जो भगवान में लगाई जाती है वो कभी बिगड़ती। भगवान कहता है दिल मुझ में लगा, दिमाग संसार में लगा, और हमने उल्टा कर दिया, हमने दिमाग भगवान में लगा दिया। दिमाग क्या कहता है, सामने चरण पादिका धरे कोई कहते जाने भगवान आए दोनों आए। दिमाग तो काम करता है ना, दिमाग कहता है जाने है कि नहीं, ये दिमाग का काम है। लेकिन जहां दिल लग जाता है तो वो कहता है ना 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 ना, दिल लग गया है, अब तो चाहे कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं। दिल फिर जो लग गया तो फिर कोई बात नहीं, वो तो कुछ देखता ही नहीं। तो भगवान के दरबार में दिल लगाना चाहिए। और याद रखना जिसने दिल लगा लिया, तो एक गाना चला था ना, दिल लगा के देखो आ जाएगा समझ में। भगवान से दिल लगा के तो देखो, आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन जो संसार में दिल लगाते हैं तो फिर एकांत में बैठ कर के रोते हैं और ये कहते हैं मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। संसार में दिल मत लगाना, दिल भगवान में लगा दो। जय हो। दिमाग लगाओ संसार में, कैसे भाई के साथ व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ में, रिश्तेदार के साथ में, ये लगाना है।
आज भगवान ने कहा, जनक लाल जी ने क्या किया, सीता के भवन में भगवान को ठहरा दिया, सीता को अपने पास रख दिया। इसके बाद चले गए, स्वागत किया, यहाँ भोजन हुआ। भोजन करने के बाद थोड़ा समय शेष रह गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, विषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। भोजन करने के बाद मुनि वशिष्ठ जी के विश्वामित्र के साथ भोजन किया और थोड़ी बैठे, दिवस थोड़ा समय रह गया। मध्याह्न कालीन के बाद थोड़ा 2 बजे तक बैठे, इसके 2 बजे से लेकर के जो समय शेष रह गया, दिवस रहा भरी जाम रह गया। तो क्या करना चाहिए, अब नींद पर नहीं रही थी, एसी वाला रूम मिल गया था, हाँ वीआईपी रूम मिल गया था। अब एसी रूम में कहाँ रोज हवा खाते थे फुलवारी की, जंगल की, अब उनको जब एसी रूम में मिल गया तो थोड़ी बहुत तो करवट बदलेंगे। और जब लक्ष्मण लाल जी बैठे हैं, उसी समय गोस्वामी जी ने कहा, जैसे ही भोजन हो गया तो लखन लाल जी के हृदय में एक लालसा जगी। क्या जगी, गोस्वामी जी कहते हैं, लखन हृदय लालसा विशेष, लखन हृदय लालसा विशेष, जाए जनकपुर आई रे। लखन हृदय लालसा विशेष, लखन हृदय लालसा विशेष, जाय जनकपुर आई रे। जाय जनकपुर आई रे। अब यहाँ के दृश्य का दर्शन करना प्यारे भाई बहन। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन के हृदय में लालसा जगी कि जाकर के जनकपुर देखा जाए। तो किसी ने जनकपुर देखने के लिए जब लखन जी के हृदय में लालसा जगी तो लखन जी से कहा, लखन तुम्हारे हृदय में लालसा जगी है, बोलो जनकपुर देखने चलना है, कह दो राम जी से, कह दो विश्वामित्र जी से। तो लखन लाल ने कहा, भैया मैं नहीं कहूंगा, तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। तो लखन लाल ने कहा, ये बताओ, लालसा जिसके जगी हो वो कहे, जिसको जनकपुर देखना हो वो कहे। ऐ लोगों ने कहा, जनकपुर देखने की लालसा तो तुम्हारे जगी है, लखन हृदय लालसा विषय की। तो लखन लाल जी ने कहा, ये बताओ, लालसा मेरे मन में है कि दिल में, हृदय में है। तो कहा, लालसा तो हृदय में है। तो कहा, ये बताओ, मेरे हृदय में कौन बैठा है। कहा, कौन बैठा है। कहा, मेरे दिल में तो राम बैठे हैं, मेरे दिल में राम बैठे हैं। कहा, क्या मतलब। कहा, इसका मतलब है कि मेरे राम भैया की इच्छा है कि हम अपनी नई नई ससुराल देखा मैं, क्योंकि दिल में तो राम बैठे। तो जब ही में है राम और मेरे राम जब दिल में बैठे हैं तो मेरे भैया चाहते हैं कि ससुराल देखें, जनकपुर देखें, मुझे क्या मतलब है। तो एक ने कहा, चलो भैया देखना चाहते हैं तो भी कह दो, भैया से कह दो कि देखना है। तो लखन लाल ने कहा, मैं क्यों कहूं, जिसको देखना हो खुद कहे। विश्वामित्र गुरुदेव से खुद कहे, हम क्यों कहें। अब राम जी बड़े परेशान कि राम जी ने कहा, ये कह नहीं रहा है, देखना है ये। और राम जी ने लखन के जो हृदय की बात थी वो जान गए, क्योंकि दिल में बैठे हैं ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम लखन मन की गति जानी, राम लखन मन की गति जानी, भगत वचन चलता हिय होल सानी। राम लखन मन की गति जानी, राम लखन मन की गति जानी, भगत वचलता हिय होल सानी, भगत वचलता हिय होल सानी। लक्ष्मण जी ने नहीं बताया, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए, दिल की बात जान गए। और जब दिल की बात जान गए तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, हृदय में रहा नहीं। भगवान ने कहा, लखन तुम नहीं कहोगे तो मैं तो कह ही दूंगा। लखन ने कहा, भैया तुम्हारा मामला है, तुम ही कहो, तुम्हें ससुराल घूमनी है, हमें क्या करना, हम तो पीछे पीछे लगे। और गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र जी के पास गए और विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु
विश्वामित्र ने कहा क्या है राम? तो राम जी कहने लगे महाराज नाथ लखनपुर देखन जाई, नाथ लखनपुर देखन जाई, प्रभु सकोच डर प्रगट न खाई, नाथ लखनपुर देखन जाई, नाथ लखनपुर देखन जाई, प्रभु सकोच डर प्रगट न खाई, प्रभु सकोच डर प्रगट न खाई। राम जी ने विश्वामित्र से कहा महाराज नाथ लखनपुर देखन चाही, महाराज लखनपुर देखना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी कम विनोदी नहीं है, विश्वामित्र ने भी तुक में तुक मिला दिया। उन्होंने कहा राम लखनपुर देखन चाही, तो लखन अपने मुख से काहे न कहाई? जब लखन देखना चाहते हैं तो लखन कहे, तुम काहे वकील बने, तुम काहे टिपिर टिपिर कर रहे हो? पूरा लखन देखना चाहते हैं ना? राम जी ने कहा प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाही। तो विश्वामित्र ने कहा फिर लखन काहे न कहाई? तो राम जी ने कहा महाराज लखन इसलिए नहीं कह रहे कि वो संकोची आदमी है, संकोची है, छोटा है ना, संकोच करता है। विश्वामित्र ने कहा "ए राम कहीं भांग तो नहीं खाई?" कहा क्यों? कहा मैंने तो सुना है कि संसार में संकोची राम है, राम संकोची प्रेम बस, राम से ज्यादा कोई संकोची है नहीं। तो जो संकोची है वो टिपिर टिपिर बोल रहा है, जो संकोची है वो बोल रहा है। और लक्ष्मण संकोची का, लक्ष्मण ऐसा संकोची है कि बड़े बड़े के संकोच छूट जाते हैं उसके बोलने से। जब लखन बोलता है तो लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगाए मही दिग्गज। का ऐसा आदमी तुम कह रहे हो संकोची है, तो कहा महाराज एक और बात है, कहा वो डरता है, डरता है। प्रभु संकोच डर, उसे डर भी है। तो विश्वामित्र ने कहा महाराज लखन को किसका डर है? लक्ष्मण एक ऐसी शख्सियत है कि संसार में लखन किसी से डरता ही नहीं है। और आगे चल करके आप देखेंगे जिससे सारा संसार डरता है, थर थर कांपे पुर नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भाई। ऐसा लक्ष्मण है कि जिससे पूरी दुनिया परशुराम से डरती है, उसके सामने भी लक्ष्मण अपना सीना ताने बातचीत कर। तो राम जी सही सही बताओ मामला क्या है? लखन कौन देखना चाहते हैं? राम जी ने कहा लखनपुर देखना चाहते हैं प्रभु। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, अगर लखनपुर देखना चाहते हैं तो फिर मैं एक काम करता हूँ। क्या करोगे प्रभु? कहा मैं अभी सेना जनक जी के द्वारपालों को बुलाता हूँ, सैनिकों को बुलाता हूँ, और बुला करके लखन के साथ में भेज देता हूँ। तो लखन देख आएंगे। राम जी ने कहा महाराज गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कहा क्यों, क्या होगा? कहा लखन है लड़का, अकेले नहीं जाएंगे, अगर आपने अकेले भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा फिर क्या करें? कहा आप मुझे आज्ञा दें। तो तुम क्या करोगे? कहा नगर दिखाए आज्ञा दें तो मैं लखन को नगर दिखा के वापस आ जाऊं। एक बात विश्वामित्र जी ने कही, इस बात के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज राम जी का विवाह उत्सव है और हम ये चाहते हैं कि विवाह पूरा आज तेजस्वी तिवारी करवा। पूरे विवाह में चूंकि नाचना भी है, गाना भी है, घूमना भी है, और लास्ट में भी सीता जी की विदाई करवाती। तो
तो यहाँ पर बड़े विवाह की धूमधाम की चर्चा होनी है, इसलिए आप बेटी तेजस्वी तिवारी के द्वारा सुनेंगे। एक शब्द के साथ में महाराज कहते हैं, विश्वामित्र ने कहा राम एक बात बताओ। कहा क्या? कहा तुम ये कह रहे हो कि नगर दिखाए तुरंत ले आमो। मैं आइए स्वागत 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 ताली बजा करके स्वागत। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया। परमादरणीय हमारे राघवेंद्र जी रजिस्ट्रार साहब, यादवेंद्र जी रजिस्ट्रार साहब, उनका हम मंच के माध्यम से परम स्वागत करते हैं। हमारा त्रिपाठी परिवार संपूर्ण रजिस्ट्रार साहब का स्वागत करता है। ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना।